हाय, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग बात करें आज, शायद हम लोगों का ये अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का, समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो हम लोग पढ़ रहे थे। और आप लोग पीछे रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे जो भी हो रहा है। और बात हम यहाँ करें कि आप लोग इस वर्ष जितने भी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं वो सभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म इस बार ज़रूर भरिएगा। उससे उनका फुल तैयारी हम अपने ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों में से जो जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म इस बार भरने के लिए तैयार हैं वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग 1 लिख के सेंड कीजिएगा, ताकि हम ये समझ जाएं कि आप लोग इच्छुक हैं पॉलिटेक्निक फॉर्म के लिए, ठीक है। और उसका तैयारी भी हमें कराने में अच्छा लगेगा। कम से कम हमें इतना तो पता चल जाए कि हमारे साथ भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम लोग यहाँ बात करें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नांकित का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना, 2 प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है प्रथम 100 धन पूर्णांक और दूसरा प्रश्न है प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहीं से बना लेते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। यानी कि यहाँ से कि हम लोग एपी तैयार कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। तो अंतिम हम लोगों का 1000 होगा, ठीक है। ये हो गया अंतिम पद और ये हो गया प्रथम पद। इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ का अगर हम चिन्ह दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का ये कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना, मतलब जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ ऐसे करके और अंतिम में 1000, ठीक है। और इस तरह से 1000 आपको लिखना है, 1000 तक कंटिन्यू लिखना है और सभी को आपको जोड़ना भी है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम पद हम लोगों का जो निकल के आया ये 1 है। सार्वंतर यहाँ से निकाल लें, सार्वंतर 2 में 1 घटेगा, 2 में 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 1। और ये जो है ये आपका अंतिम पद हो गया, यानी कि an आपको पता हो गया 1000। और कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, मतलब शुरू से 1 से लेकर कंटिन्यू लिखते गया 1000 तक, यानी 1000 को संख्या लिखा होगा। इसका मतलब n का मान 1000 हो गया। अब यहाँ से सबका योग निकालेंगे, इसका मतलब Sn निकालना है। फॉर्मूला होता है n/2 और बताए थे कि जब अंतिम पद पता हो तो इसका एक और फार्मूला होता है a + an, यानी कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, ठीक है। तो ये होगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। n का जगह 1000 रख देना है बटे 2। a का मान कितना है, a का मान 1। an का मान कितना है, यहाँ देखिए an का मान 1000, तो हो गया आपका 1000, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कटा देंगे, ये हो जाएगा 500 और ये गुना अगर हो जाएगा तो 1001, ठीक है। इन दोनों को यहाँ गुना कर देंगे हम लोग, तो ये 500500 इतना हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्या को जोड़ दिया जाए तो इतना हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी लगातार संख्या की बात किया जाए, जब भी कभी लगातार संख्या की बात किया जाए, जैसे 1 से लेकर 1000 संख्या लिखना लगातार है, तो इसका फॉर्मूला होता है योग बराबर n × n + 1/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं n हम लोग किसको लेंगे, तो अंतिम पद को n लेंगे, 1000 हो जाएगा। और 1000 जोड़ 1 बटे में 2, इससे यहाँ कटा दें
ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 500 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1001। ठीक है, तो इतनी सी जगह में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट फार्मूला है। कब? जब लगातार संख्या की बात हो तब। जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ से ये फार्मूला प्रूफ भी हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम कितना धन पूर्णांक? n धन पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर हम ये भी यहाँ तैयार करें 1 2 3 4, ये बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक? n। और इन सभी संख्या को जोड़ना है, ये कहाँ तक गया ये पता नहीं है। ठीक है, इन सब को जोड़ दें, यानी कॉमा का चिन्ह हटा के यहाँ अगर हम लोग प्लस का चिन्ह दे दें तो यहाँ तक। अब यहाँ देखिए प्रथम पद हमें पता हो गया, एक सार्वंतर निकाल लीजिए, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 1। अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद हम लोगों का n है, तो यहाँ लिख देते हैं n, या l लिख लीजिए आप, है ना, लेकिन वहाँ कर n तो n ही सही। ठीक है, ये n हो गया। और शुरू से 1 से लिखते लिखते कहाँ तक जाना है? n तक। इसका मतलब n का भी मान n ही है। ठीक है, अब यहाँ से Sn का योग निकाल लेंगे, क्योंकि सभी को जोड़ना है लगातार संख्या को, तो n/2 और ये हो जाएगा a + an। ठीक है, an शॉर्ट छोटा वाला फार्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें an का मान यहाँ दे रखा है। n का मान n ही है, कुछ नहीं करना है। a का मान 1 है ना, 1 यहाँ देख लीजिए, तो 1 रख दीजिए, और an का मान n है। ठीक है, ये इसी को थोड़ा सा हम लोग सजा के लिख लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/2। ठीक है, तो ये बड़ी काम का चीज़ है शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, लेकिन इसको आप अलग से याद भी रखा कीजिए। याद रखने से क्या होगा कि जब भी आपको लगातार कोई भी नंबर दिया रहे लगातार, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बोलेगा 1 से 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से लगातार है ना संख्या, 1 2 3 इस तरह चलते जाएगा, और इन सभी संख्या को जोड़ देना है। तो इजी है, इसको n मान लेना है, तो ये 50, इसको n मान लेंगे, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ 50, फिर यहाँ 50 और 1 51, तो 50 गुना 51/2। ठीक है, इसको कटा देंगे 25, और ये 25 गुना 51 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1050। 14 पदों का योग मतलब होता है सम, है ना। योग जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इसको हम लोग सम लिखते हैं, यानी कि 14 पद, मतलब अगर शुरू से लिखा जाए ऐसे 14 घर तक और सभी संख्या को जोड़ दें तो इतना आ जाएगा। अब ये पता नहीं है, यहाँ दिया है प्रथम पद, है ना, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर नहीं पता है, यानी कि किस अंतराल में नंबर बढ़ रहा है ये नहीं पता है, लेकिन जिस अंतराल में नंबर बढ़ रहा है 14वां घर तक का नंबर का अगर योग किया जाए तो 1050 आपका आएगा। यानी कि यहाँ जो दे रखा है S40, यानी S14 बराबर 1050 है, 1050। और आप गौर कीजिएगा कि इस जगह पर SN होता था यहाँ, इसका मतलब n का मान कितना आ गया? 14, और प्रथम पद 10 दिया है, तो 20वां पद हम लोग यहाँ से बड़ी इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग इसका हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पद आपको दिया है, प्रथम पद यानी कि a का मान दिया है कितना? 10, और 14 पदों का योग मतलब S14 बराबर 1050 दिया है, यानी कि n का मान हो गया यहाँ 14। क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा गौर कीजिएगा, होता क्या है
कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, तो n के जगह पर कितना है 14। तो हम लोग जब यहाँ लिखेंगे जैसे n/2 फार्मूला, ये भाई सोच लीजिए मन में कि इस जगह पर n है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 1050। लेकिन यहाँ क्या है 14 है, तो n जहाँ जहाँ लिखे हैं प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप यहाँ इसको 14 कर दें। यहाँ भी इसका हम लोग फार्मूला कितना कर देंगे 14, यही ना होगा, या नहीं तो आप चलिए ऐसे समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर तरीका बदल देंगे, है ना। क्या लगा है, अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो कि सर हम ऐसे क्यों लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। चलिए ये तो लिखना ही होगा ना, एस एन बराबर 1050 और n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ एस एन नहीं, इस जगह पे 14 होगा, ठीक है। और यहाँ 14 हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला है, तो एस एन का। n की जगह कितना है 14, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2, a का मान कितना है यहाँ 10 प्लस यहाँ n का मान यही 14, यहाँ पुट कर देंगे -1 और d मालूम नहीं है, रहने देते हैं। s n के जगह कितना रख देंगे यहाँ 14, ये ना, ये 14 है। इसको हल कर लेते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो गया 13d, और यहाँ देखिए s40 है, तो s40 का मान कितना है यहाँ देख लीजिए 1050, तो यहाँ रख देते हैं 1050। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इधर ले जाएंगे तो भाग में, अब चाहें तो यहाँ से भी इसको कटा सकते हैं जगह बचाने के लिए, तो इधर आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आएगा, भाग में आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से कटा सकते हैं। तो 7 एका 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 150, ये 20 यहाँ बचेगा 20 प्लस 13d बराबर इधर 150, 20 इसमें घटा लेंगे, 13d बराबर 50 में से 150 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा 130, 13 दहें 30, है ना। तो d का मान आ गया कितना 13, और सॉरी 10 आ जाएगा, d का मान आ गया कितना 10। अब हमें यहाँ कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद मतलब a 20 के बारे में चर्चा हो रहा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 19d, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा हो चुका है। a का मान 10 यहाँ रख दीजिए 19, और d का मान यहाँ निकल के आया 10 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया 10 जोड़ 190, और ये टोटल मिला के 200 हो जाएगा। यानी कि 20वां पद जो आएगा, ये 20वां पद हम लोगों का आएगा कितना 200, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। यहाँ हम इसलिए चेंज कर दिए कि हमको लगा कि आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, इसीलिए बदल दिए। ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इसको देख लीजिए, या नहीं तो आप इसको जो हम पहले मेथड बना रहे थे अब डायरेक्ट उस मेथड में ले आइए। अब बोलेंगे कैसे, तो ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देना है काम, फार्मूला। इसको n समझना है, तो n की जगह कितना है 14, तो यहाँ 14/2 है ना, यहाँ n की जगह 14 रख देना, काम हो जाएगा क्लियर। और इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना। लेकिन अगर कोई दिक्कत है नहीं, आप फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसका फार्मूला है तो एस एन का। अब यहाँ एक बार देखिए n के जगह क्या है 14, अब बोलेंगे सर इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए। हम इसको इस पार और इधर इसको उस पर नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि फिर इसको इधर करना ही पड़ता, ठीक है, इसीलिए ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक एपी में
यहाँ 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर, कि ए का मान दिया है 5, डी का मान दे दिया है 3 और ए एन का मान दे दिया है 50। ठीक है, और हमसे मांगा जा रहा है कि एन का मान और एस एन का मान क्या होगा। पहले 1 नंबर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर दूसरा नंबर बनाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच लेते हैं। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3 और ए एन का मान दे रखा है कितना, तो ए एन का मान दिया है 50। ठीक है, इस तरह का एन निकाल लेंगे, बहुत ईजी। इसका फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इधर 50। इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिए और ये 50 यहाँ उतार दिए। ठीक है, ए का मान यहाँ पुट कर देंगे 5, एन माइनस 1 और डी का मान यहाँ 3, ये हो जाएगा 50। ये 5 इधर कर देंगे, एन माइनस 1 यहाँ 3, 50 में से 5 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एन माइनस 1 गुना 3 और ये हो जाएगा 45। इसको कटा दीजिए, 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा। एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 15 जोड़ 1 यानी कि 16। ठीक है, तो ये 16वां पद आ जाएगा एन का मान। एक आंसर हम लोगों का यहाँ निकल के आ गया। फिर कह रहा है कि एस एन बताइए, एस एन। तो एस एन निकालने के लिए फार्मूला n/2 2a। अच्छा 2a क्यों लगाए, हमारा शॉर्ट फार्मूला पता है, ये एन हमें पता है, तो लंबा फार्मूला लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। आप यहाँ से ऐसे बना लीजिए। चलिए, एन का मान हमें 16 पता है, तो यहाँ भी 16 रख देंगे, 16/2। ए का मान कितना 5 और ए एन का मान कितना है तो 50। ठीक है, ये गुना कटा देना है, 8 दूना 16 तो 8, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 55। ठीक है, यहाँ गुना कर लीजिए तो S16 हमें पता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ SN के बारे में बोला जा रहा है और N का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो SN नहीं लिख के इस जगह पे हम लोग S16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि N का मान हमें पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ गुना कीजिए तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, ये हो जाएगा हम लोगों के आंसर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हम लोगों का आंसर हुआ। इसी तरह से हम लोग जो है बी नंबर भी बना लेंगे। बी नंबर में ए का मान दिया हुआ है, ठीक है, और ये 13 का मान दिया हुआ है 35। डी निकालना है हमें और S13 निकालना है, दो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, है ना। अब इसमें करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल है नहीं। अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो एक को ज़रा दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, करना क्या है, इसको पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ए का मान, बी नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ए का मान कितना हो गया 7। ए 13 का मान, ये 13 का मान हो गया 35, ध्यान दीजिएगा। या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, ये 35। इसका मतलब यहाँ अगर n होता, समझिए थोड़ा सा, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ये n, इसका मतलब ये n के जगह पर कितना है 13। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का कि n का मान जो है ये कितना है 13 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 12d, जितना रहेगा एक घटा के, क्योंकि ये n का मान है और फार्मूला यहाँ लिखते हैं तो 13 माइनस 1 लिखना पड़ता है। उससे अच्छा एक स्टेप बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ 12d लिख दिए और बराबर में 35। ए का मान 7 दे रखा है, यहाँ पुट कर देंगे, 7 प्लस 12d बराबर कितना 35। ये इधर जाके घट जाएगा तो 12d, 35 में से 7 घटा दीजिए तो 12d बराबर हो जाएगा कितना, इसको घटा देंगे तो 28। ये
डी का मान आ जाएगा 28/12। अगर हम यहाँ कटा दें तो ये, फिर हम लोग कटा दें 7 3, तो डी का मान 7/3 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा 7/3। इसको हम लोग कटा दिए 2 से, है ना, 14×28, और यहाँ 2 से कटा देंगे 6, है ना, और फिर 2 से कटा देंगे तो 7/3। ये डी का मान निकल गया। और हमें क्या चाहिए, S13 चाहिए। S13 Sn का फॉर्मूला अभी 1 मिनट के लिए लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। फॉर्मूला होता है n/2 2a, सॉरी छोटा स्मॉल वाला छोटा फॉर्मूला a प्लस ये n अंतिम पद वाला। अब बोलेंगे क्यों लगाया ऐसा, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, S13 बोल रहा है ना। यहाँ देखिए S13 बोला जा रहा है। ये इसका मतलब यहाँ n का मान हमें दे रखा है, n का मान यही n का मान हो गया, तो n का मान हो गया हमारा 13, n का मान 13 हो गया। यहाँ लिख देते हैं 13, तो यहाँ भी n का मान 13/2, और a का मान या पहले से पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 7, और a यहाँ 13 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 13/2 यहाँ हो जाएगा 7 जोड़ a 13 का मान कितना, एक 13 का मान है 35, यहाँ लिख देंगे हम लोग 35। 13/2 और ये दोनों को जोड़ देंगे 42, 21 हो जाएगा, कटा देंगे तो यहाँ 13 गुना 21, चलिए गुना कीजिए, 13 × 13, 13 × 26 और 1 27, तो S13 बराबर निकल के आ गया 273। ये हुआ आंसर पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन को हल करना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हो सकता है कल से ही बताएंगे, है ना। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्या है, गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, C नंबर दिया है इसमें, तो C नंबर एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। C नंबर देखिए, ये है C नंबर। A 12 बराबर दिया है 37, और D का मान दिया है। इसमें A का मान ज्ञात करना है और S 12 निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए C नंबर में A 12 बराबर दिया है 37, और A का मान दिया है, सॉरी A का मान नहीं है, D का मान है। D का मान दिया है कितना 3, ये D का मान है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं A प्लस 11D 37, A प्लस 11 और D का मान 3 37, A प्लस यहाँ हो जाएगा 33, ये दोनों गुना कर दीजिए, ये इतना, इसको इधर 37 में से 33, तो A का मान इन दोनों को अगर हम लोग घटा दें तो 4 आएगा। A का मान हमें पता हो गया है, D का मान यहाँ से निकल गया, ये दिया हुआ है, निकला तो नहीं है। तो एक आंसर हम लोगों का यहाँ से हो गया क्लियर। दूसरा आंसर क्या है, S12 है, S12। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ दिया है A12, इसका मतलब ये n का मान दे रखा है। अगर n का मान दिया हुआ है तो फार्मूला हम लोग छोटा वाला जानते हैं, ये होता है a प्लस an। और यहाँ देखिए हमें चाहिए क्या, S12 चाहिए। फिर वही बात समझना है, S12 ये n के स्थान पर है, इसका अर्थ ये हुआ कि n का मान हमें दिया हुआ है 12। तो जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है 12 लगाते हैं, ये 12/2। यहाँ a, अच्छा a का मान हमें पता हो गया 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए, और n का मान यहाँ रख देंगे 12, क्योंकि 12 लिखे हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको कटा दीजिए, 6 हो गया, ये हो गया 4। A12 का मान 37 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 37। ठीक है,
तो 6 गुना 37 और 4 कितना हो गया 41, और इसको गुना कर देंगे 6 6 चौक 24, ये यानी कि S12 बराबर निकल के आ गया 246। ये पूरा कंप्लीट आंसर हुआ, ये 3 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा बनाना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर इसके अगला क्वेश्चन। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ देखिए nवां पद दिया है 3 + 4n, तो प्रथम पद सार्वंतर एवं प्रथम पदों का योग, नहीं प्रथम 15 पदों का योग होगा। हम यहाँ लिखने में भूल कर दिए हैं, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इधर चलिए ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अब यहाँ कह रहा है कि nवां पद इतना दिया हुआ है। चलिए इसको हल करने का तरीका समझिए। nवां पद मतलब an बराबर दे रखा है 3 + 4n, जहाँ n का मान 1 2 3 4 इस तरह से हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए n के जगह 1 रखते हैं, n के स्थान पर n बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो n के जगह पर 1 रख दें इस जगह पर, तो यहाँ भी 1 रखना होगा। 3 + 4 × 1, तो ये 3 + 4 = 7, तो प्रथम पद हम लोगों का 7 आ गया। n बराबर 2 रख देते हैं, यानी इस जगह पर 2 रखते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 3 + 4 n के जगह पर यहाँ 2, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। ये दूसरा पद। आप चाहें तो एक और निकाल लेते हैं, नहीं तो इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए निकाल ही लेते हैं। यहाँ इस जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 + 4 × 3, तो जगह 3 + 4 × 12, तो हो जाएगा ये कितना 15। ठीक है, अब ऐसे ये बढ़ते जाएगा, आप भी डॉट डॉट कट लीजिएगा ऐसे ही, है ना, क्योंकि n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ये बढ़ते जाएगा। प्रथम पद हम लोगों का पता हो गया, एक आंसर यहाँ आ गया। आप लिखना चाहते हैं तो प्रथम पद हम लोगों का आ गया 7, इसको हम लोग घेर लेते हैं। सार्वंतर निकालना यानी कि d का मान निकालना है, तो a2 में से ये 1 को माइनस कर लीजिए, तो a2 का मान 11 और a1 का मान 7 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इधर ही लिख देते हैं जगह बचाने के लिए। 7 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो d का मान हम लोगों का आ गया 4। ठीक है, तो ये d का मान, ये a का मान। हमें चाहिए क्या, कह रहा प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि n का मान हमें दे रखा है 15 पदों का योग निकालना है। a का मान पता है, d का मान पता है, सब चीज़ पता है। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। अब किसी को ये दिक्कत होता होगा कि सर कब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएं और कब हम लोग ये फार्मूला लगा दें, a + an। तो देखिए जब अंतिम पद दिया रहे क्वेश्चन में तब इसको लगाना है, और नहीं दिया रहे तो ये बड़ा वाला लगाना है। ठीक है, बात क्लियर हुआ, ये चीज़ है। अब n का मान कितना है 15, यहाँ रख देते हैं 15, जहाँ जहाँ n यहाँ रख देते हैं 15, 15/2। 2a का मान कितना 7, यहाँ रख देते हैं। n का मान कितना 15, d का मान कितना, तो यहाँ 4, तो ये हुआ 15/2। यहाँ देखिए 7 दूना 14, जोड़ ये दोनों को घटाते हैं तो 14 गुना 4, ये इस तरह का 15/2
ये होगा 14 और 14 चौका बताइए आप लोग, ये होता है। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 15/2 गुना, यहाँ देखिए 6 4 10, 5 6 और 1 7, 70, इसको कटा लीजिए तो हो जाएगा 35। अब 15 गुना 35 करेंगे तो 15 पचे 75 का 5, 7 बचेगा, 15 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 45 और 7, सॉरी ठीक तो किए थे ना, 15 45 और 7 हो गया कितना, 52। ये S12 का मान, ये S15 का मान आ गया हम लोगों का इतना, ठीक है, ये चीज़ हो गया आंसर। तो इसमें हमें मांग रहा था प्रथम पद, सार्वंतर और 15वां पद। 15वां पद ये हो गया, प्रथम पद ये, सार्वंतर ये, तो ये पूरा कंप्लीट आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। अगर किसी को बहुत स्लो लग रहा वीडियो को तो आप यूट्यूब में फंक्शन दिया हुआ है ना, 3 डॉट में जाना है, वहाँ ऊपर में होगा 3 डॉट, जब वीडियो प्ले करते हैं उसी में, और उसी में होगा नीचे में स्पीड बढ़ाने का, है ना। तो आप अपना अपने अनुसार जो आपका स्पीड है देखने का, आप अपना स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है 5, अंतिम पद 45 और योग भी दिया है 400, कर पदों की संख्या मतलब n निकालना है, n मालूम नहीं है, और सार्वंतर यानी कि d निकालना है, बस d निकालना है, 2 चीज़ निकालना है इसमें, ठीक है। ध्यान से सिंपल है, हल खाली यहाँ करना आपको। प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद मतलब a का मान 5 ये दे रखा है। अंतिम पद an 45, ठीक है। और हमें सार्वंतर पता नहीं है, यहाँ से n का भी मान पता नहीं, और आपको योग भी दिया है, सारा चीज़ यहाँ दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग योग लिखे हैं तो लिख ही लेते हैं योग। अब n का मान पता नहीं है तो योग दिया है यहाँ 400, तो यहाँ यूज करेंगे SN का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 400। और अंतिम पद हमें पता है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, तो a प्लस सॉरी इसका छोटा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 400। n का मान नहीं मालूम, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। a का मान तो पता है, a का मान 5 यहाँ पुट कर दीजिए। अंतिम पद हमें पता है 45, यहाँ रख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा कितना 400। ये n/2, अब यहाँ देखिए ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 50, इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 25, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 400, और 25 इधर जाएगा भाग में तो ये पूरा कटेगा, यहाँ देखिए 400/25, और 25 से इसको हम लोग कटा देंगे, 25 चौका 100, 25 से 200, यानी कि ये 16 बार में पूरा कट जाना चाहिए, है ना। 16 पंचे 80, और फिर इसको हाँ 16 बार में पूरा कट जाएगा, देख लीजिए, यानी कि n का मान आ जाएगा कितना 16। n का मान हमें पता हो गया। करा कि पदों की संख्या तो 16 का पद होगा, ये निकल गया एक आंसर। दूसरा है सार्वंतर निकालना, तो आप यहाँ से अंतिम पद से सार्वंतर निकाल लीजिए। हमें अंतिम पद पता है, ये n बराबर कितना 45, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 45। a का मान हमें पता है 5, यहाँ पुट कर दीजिए। n का मान यहाँ निकल गया, यहाँ रख देते हैं, 1 घट जाएगा। d मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, 5 इस पार कर देंगे, ये दोनों घट जाएगा तो ये 15d, 45 में से 5 घट जाएगा, यहाँ 15d, और ये दोनों घट जाएगा तो कितना होगा 40। 15 को इस पार करते हैं तो d का मान हो जाएगा 40/15। 5 से काट देंगे, 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, तो d का मान
8/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का। n का मान इतना निकल गया और d का मान इतना निकल गया। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। उस एपी के है ना प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d का मान दिया है 7 और 22वां पद दे रखा है आपको कितना, 149। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, तो d का मान जो दिया है, d का मान दिया है कितना, 7, ऐसे हम लोगों को लिखना है। और 22वां पद, ये 22 दिया है 149। ठीक है, और 22वां पद यही हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 21d लिख सकते हैं। ये हो गया इतना, a प्लस यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, d का मान यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 149, a + 7 और ये इसके साथ गुना होगा, 7 दूना 14, 147 और यहाँ आ जाएगा 149। इसको इस पर ले जाके घटा दीजिए तो 2 आएगा निकल के, आप इसको घटा लीजिएगा। 147 को 149 में घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो a का मान हमें पता हो गया, d का मान यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है ना। हमें चाहिए क्या, तो 22 पदों का योग, है ना, यानी कि Sn बराबर हम लोग यहाँ लिख दें अगर n/2 और a + an, छोटा वाला फार्मूला। अब चाहें तो a2a + n - 1 × d वाला भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए n का मान कितना, 22 पद मतलब ये n का ही मान है। ठीक है, ये n का मान है, यहाँ हो जाएगा 22/2। a का मान अभी तुरंत निकाल ले 2, यहाँ 22 रख दीजिए, थोड़ा सा इसको कटा लेते हैं, 11, यहाँ हो जाएगा 11। यहाँ देखिए 2 और यहाँ प्लस a 22 का मान यहाँ दिया हुआ है, ये 149, तो यहाँ रख देते हैं 149। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 11 गुना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 151। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना करके हम लोग देख लेते हैं इधर, ये तो हो जाएगा 1661, यानी कि 1661। ठीक है, ये S22 यानी कि 22 पदों का योग आ गया इतना। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको काम करना है। तो ये 6 नंबर हुआ हम लोगों का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग है ना ज्ञात करें, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ देखिए इसका हल हम लोग कैसे करेंगे। इसका हल होगा कि दूसरा पद मतलब a2 दिया हुआ है, यहाँ पहले लिखा है दूसरा, फिर तीसरा लिखा है, तो इसका मतलब ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ठीक है, तो दूसरा पद दिया है 14, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + d = 14, ये इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1। और फिर तीसरा पद 18 मतलब a3 = 18, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 2d = 18, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो फिर वही तरीका कि समीकरण नंबर 2 और घटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे लिखना है, a + 2d = 18, ये सब कई बार बना चुके हैं, a + d = 14, है ना। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये दोनों कट गया, यहाँ से हो गया d और ये हो गया 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से d का मान निकल के आ गया कितना, 4। अब d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देते हैं, तो d का मान या इतना नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या, a + d के जगह रख देते हैं हम लोग 4 और बराबर में इधर है 14, ये इधर घट जाएगा जाके, तो a का मान आ जाएगा 10। d का मान 4, a का मान 10। हमसे मांग रहा है 51 पदों का योग। ठीक है, तो Sn = n/2। ठीक है, 2a + n -
1 इंटू डी, ये फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट वाला फार्मूला इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमें अंतिम पद कहीं पता नहीं था। ठीक है, और यहाँ 51 पद बोल रहा है, यानी कि n का मान 51 है। n का मान कितना है? 51। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 51। ठीक, यहाँ हो जाएगा 51/2। ये 2a का मान कितना निकाले अभी? 10। n का मान 51 में से 1 घटेगा। d का मान 4। अब इसको हल कर देना आराम से। ये 51/2 और ये 10 दूना 20, ये 50 गुना 4, इतना तो आना चाहिए। 51/2 यहाँ हो जाएगा 20 जोड़ 54। ठीक है, दोनों गुना होगा, सॉरी 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, 50 चौका 200। ये 51/2 और इन दोनों को जोड़ देंगे, इतना कटा लीजिए, इतना हो जाएगा। अब 51 और 11 को गुना कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को गुना कर देना क्योंकि शेष तो यही बचा ना, 51 गुना 110। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5610। आप लोग एक बार गुना घर में बैठ के कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो S51 का मान आ गया, 51 पदों का योग आ गया इतना 5610। चलिए, अब क्वेश्चन इतना ही अभी रखते हैं, 7 नंबर तक ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसको अपलोड करने में दिक्कत होगा हमें। तो आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको लाइक कीजिएगा, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब हमें अपना कमजोरी का भी अनुभव होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि ख़राब पढ़ा रहे हैं। आप डिसलाइक करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमारा पढ़ाई आप लोगों को पसंद नहीं आया। अगर आप लाइक करते हैं तो हमको ये महसूस होगा कि हम जो भी पढ़ाए वो अच्छे पढ़ाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर एक बात, आप लोग इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग फुल कोर्स करना है, और साथ साथ 11 और 12 अगर आप मैथ साइंस से इंटर करते हैं तो मैथ का कोर्स भी हम यहाँ से, है ना, कराएंगे इस बार। क्योंकि ऑनलाइन पहले हम पढ़ा नहीं रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग चलता था हमारा यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। आप लोगों को कल से या परसों से हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, अलग से वीडियो। ये जो है वर्मा गेस पेपर इधर तो चलते रहेगा, और इसके माध्यम से आप पहले फुल तैयारी कर लीजिए, है ना, कंप्लीट एक बार रिवीजन। अभी तक अगर कोई नहीं भी पढ़ेंगे तो अब आप लोग उसको पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल आप लोगों को इसी चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन छूट गया उसको कराएंगे। फिर त्रिभुज पढ़ाएंगे, है ना। बहुतों को त्रिभुज में दिक्कत होता है, वो सभी दिक्कत कंप्लीट करेंगे। पहले इसका बेसिक चीज़ें पढ़ा देंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए बाय।